चलिए, अब हमारे पास है क्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आप पहले भी आप सुने होंगे, जिसको हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कह रहा है विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब जिसको आप अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हो। पी बाई क्यू का फॉर्म है जिसको हम, ये अंश होता है या न्यूमरेटर भी बोलते हैं आप इसको, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिसका जो नीचे वाला टर्म होता है वो नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे का टर्म अगर जीरो हो जाता है तो वो अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ, जैसे 2/5 हमारा एक परिमेय संख्या, 7/3 हमारा परिमेय संख्या है, 9/16 हमारा परिमेय संख्या है। तो ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या हमारा जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में, इरेशनल मतलब क्या हो गया? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होते हैं। अब आप पूछेंगे सर एग्जाम्पल बताइए। जैसे √2 है या √3 है, ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। √7 है, ये हमारे परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको हम प्रॉपर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम इसको प्रॉपर पी बाई क्यू के संख्या में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो पी होता है ये भी एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। और क्यू जो होता है वो भी क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे ये क्या हो गए? अपरिमेय संख्या हो गए। √3, √7, इवन की पाई। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए? अपरिमेय संख्या। अगर आपसे कोई पूछता है तो बताइए 5 माइनस √3 ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए ये भी इरेशनल या अपरिमेय होगा। ओके, ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे पास कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे अब देखते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा परिमेय संख्या, वैसा परिमेय संख्या, वैसा पी बाई क्यू फॉर्म, वैसा पी बाई क्यू फॉर्म जिसको अगर डिवीजन करते हैं तो कुछ देर के बाद वो डिवीजन खत्म हो जाता है, मतलब पूरी तरह से भाग लग जाता है, जिसमें पूर्ण भाग लग जाता हो, पूर्ण डिवीजन हो जाता है, पूर्ण तरह से भाग लग जाता है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 3 को। ओके, हम यहाँ देखते हैं पहले 1 टाइम्स लगाएं 2, फिर हमारे पास 1 आया, फिर हमने पॉइंट रखा, फिर 10, फिर हमने 5 टाइम्स लगाया तो 10। तो ये देख रहे हैं हमारा डिवीजन खत्म हो गया। तो ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा, टर्मिनेटिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत, शांत फ्रैक्शन। ठीक है, शांत जो टर्मिनेटिंग होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? शांत। आफ्टर कुछ डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा, मतलब उसके बाद डिवीजन उसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये शांत हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई नंबर है
जैसे हमारे पास एक नंबर है, सपोज कीजिए 3/8, क्या है 3/8। अगर हम इसमें भागा करें 8 से 3 में, 8 से भागा करें 3 में, तो फर्स्ट टाइम भी नहीं लगेगा, तो 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट उतारना पड़ेगा। 33 सा 8 3 सा 24, तो 24 यहाँ पे 6 आएगा, फिर हमारा 0 आएगा, फिर 8 7 जा 56, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 आएगा, और इसको अगर हम 5 टाइम्स लगा दें तो ये हमारा 40। ये भी देखिए कुछ समय के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसा हो गया, शांत। ठीक है, कैसा हो गया, शांत। क्या, टर्मिनेटिंग। क्लियर है आपको, कैसे फ्रैक्शन हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इनका जो है, जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है, एक जगह पे जाके एंड हो जा रहा है। उसी तरह से 2/3 में भी हम लोग किए थे, सॉरी 3/2 पर भी किए थे, तो ये भी क्या हो गया, शांत। ठीक है, तो ये हमारे शांत फ्रैक्शन है, जिसको डिवाइड करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में हमारे पास क्या हो जाता है, वैसे फ्रैक्शंस जिनको डिवीजन करने के बाद भी वो खत्म नहीं होते हैं, वो डिवीजन चलता रहता है। तो वैसे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल आपको समझाते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास एक सवाल है 10/7। ओके, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक हमारे पास प्राइम नंबर है, इसमें हम 7 से भागा करेंगे 10 में। ओके, तो आप 1 टाइम लगाएंगे 7, 3 रिमाइंडर आएगा। अब नहीं लगेगा तो डेसिमल देंगे, 0 आएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा, फिर से 0 आएगा, 7 2 जा 14, फिर से 6 आएगा, फिर हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास 8 टाइम्स लगेगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर हमारे पास 5 टाइम्स लगेगा, 35, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 टाइम्स लगेगा, 49 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 आएगा, और फिर से हम इसे कितना टाइम्स लगाएंगे, 1 टाइम्स लगाएंगे, और आप देखिए अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 3, फिर से 0 आएगा, फिर से 4 होगा। मतलब ये जो हमारा पास 1 4 2 8 5 ये पैटर्न रिपीट होगा, ये पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है। 4 2 8 5 7 1 का पैटर्न हमारा 5 7 1, इसका पैटर्न हमारा रिपीट होगा। 4 2 8 5 7 1 इसका पैटर्न रिपीट होगा। तो इसका कोई टर्मिनेशन नहीं है, इसका क्या है, इंडिलेस है। ये क्या है, इंडिलेस डिवीजन है। इसी तरह से आप पाई का भी जानते हैं, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, वो भी इसी तरह से हमारा चलता जाता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसमें पैटर्न रिपीट करते हैं बार बार कुछ पैटर्न के बाद, और एक होता है जो काफी लंबे टाइम के बाद रिपीट करता है, राइट। तो जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में पैटर्न रिपीट करता है, उस पैटर्न को दिखाने के लिए हमारा तरीका क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे रिपीट कर रहा है 4 2 8 5 7 1। तो इस पैटर्न को दिखाने का हमारा जो तरीका होगा, इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, ये बार। तो ये शो कर रहा है, ये क्या है, हमारा एक बार है। तो जो शो कर रहा है जी, ये नंबर बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो ये नंबर्स क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हो गए। क्लियर, क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हो गए। ये नंबर हमारा बार बार रिपीट करेगा। क्लियर है।